एक्सरसाइज 13.2 थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स, ये 3 पार्ट गिवन है हमें, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हमें करना है फाइंड आउट। तो अब इसके लिए मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे ये आप मान के चलो कि जो ये पाइप हमें गिवन है वो इस शेप में है, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया वो ये है, जो हाँ मैं ये रोटेट इसको कर रहा हूँ, ये आउटर है, और इनर क्या होगा, ये पार्ट जो इसके अंदर का पार्ट है वो क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो अब आप समझ गए होंगे, इनर है जो इसके अंदर है सर्कल, और आउटर है जो ये बाहर बना है। तो जो आउटर की का जो डायमीटर होगा वो ग्रेटर होगा इनर के डायमीटर से। तो यही जो इसमें गिवन है, आउटर डायमीटर 4.4 यानी कि जो बाहर से हम मेजर कर रहे हैं वो 4.4 है, और जो इसके अंदर का डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, ये मान के चलो आप। और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इनर का भी और आउटर का भी। तो इन दोनों के लिए लेंथ तो इसकी सेम रहेगी 77 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट केस में इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर के लिए पहले हम लेंगे इनर डायमीटर, डायमीटर से हम लेंगे उसकी रेडियस। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें, अभी मैंने आपको बताया हाइट तो सेम है इनर की भी और आउटर जो इसमें गिवन है पार्ट, तो वो है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस क्या होगी, उसका हाफ 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, इनर कर्व सरफेस एरिया, और शेप है हमारी सिलेंड्रिकल, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2πRH इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस हमारी क्या है 2, और मल्टीप्लाई में यह क्या आ जाएगा 77। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए 11, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 22 से 44, 44 को 2 से 88 मल्टीप्लाई 11 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट में हाइट तो सेम है, आउटर डायमीटर गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या होगी, इसका हाफ 4.4/2 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें इस पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आउटर कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला 2πRH, आर के प्लेस पे अब हम यहाँ कैपिटल आर जो आउटर रेडियस है वो यूज कर रहे हैं, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस 2.2 है और मल्टीप्लाई में हाइट वो है 77। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 11, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1064.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो आंसर है वो सेकंड पार्ट का है, जिसमें हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। तो उसके लिए अब हम एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि ये वो पाइप है, जो बाहर है वो है इसका आउटर्स और जो अंदर है वो है इनर। तो अब हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो इनर आएगा, फिर उसमें हमें क्या ऐड करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये दो तो आप समझ गए होंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। प्लस अब ये क्या है अभी, एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब इसके बेस ये है बेस, ये एक आउटर बेस और एक इनर बेस, ऐसे ही टॉप पे भी और बॉटम पे भी। एरिया ऑफ 2 बेसिस ये हमें लेना है। तो एरिया ऑफ 2 बेसिस क्या होता है, बेस कैसे हैं इसके, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या है, πr²। ये एरिया है सर्कल का, लेकिन 2 बेसिस की बात है तो यहाँ 2π इंटू, अब यहाँ देखना है हमें जो रेडियस आएगी वो क्या लेनी है, आउटर और इनर रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस, 2π इंटू
आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो ये थोड़ा सा इसमें टफ पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। जो इनर सरफेस एरिया है उसका जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 1064.80 प्लस अब ये फॉर्मूला एरिया ऑफ टू बेसिस का, या इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 2 पाई इंटू जो आउटर रेडियस का स्क्वायर है उसमें से हमें इनर रेडियस का स्क्वायर क्या करना है माइनस। तो ये अब हम करने वाले हैं। तो पहले 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 पाई। अब जो आउटर रेडियस है हमारी वो है 2.2 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस है वो है 2 स्क्वायर। अब इन दोनों का सम प्लस यहां 2 मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पे 22/7 और इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे 2.2 होल स्क्वायर तो ये आंसर आएगा 4.84 माइनस 2 स्क्वायर वो होता है 4। अब 2032.80 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए 44/7 और जब आप यहां कैंसिल आउट करोगे इनको तो क्या आंसर आएगा 0.84। अब नेक्स्ट स्टेप इसके लिए सॉल्व करना है 44/7 और यहां जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 84/100। अब कैंसिल आउट करते हैं 7 से तो यहां आएगा 12। नेक्स्ट स्टेप प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है 528 डिवाइड बाय 100 2032.80 प्लस इसको जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा 5.28 वो हमें इसमें करना है ऐड। तो इसका जो अब फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 2038.08। तो ये है इसका फाइनल आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर।